बात चल रही है किसकी? सरफेस टेंशन की। किसकी? किसकी भाई? सरफेस टेंशन की। ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी, सरफेस टेंशन अपनी एक दुनिया वो शुरू हो जाती है ना, फिर पूरा टॉपिक उस पर चलता है। अगर मैं इसके अंदर पानी डालता हूं, ये कांच का बीकर होना चाहिए, कांच के बीकर में अगर पानी डालेंगे तो पानी ऐसा दिखेगा। इसे कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं? ये जो शेप है ना, ये जो सरफेस का शेप है, इसे बोलते हैं मेनिस्कस। क्या? ये मेनिस्कस कभी कन्वेक्स, अभी कैसा है? कनकेव। कैसी है? अंदर धसी हुई है ना, कनकेव। कभी कभी ये कन्वेक्स भी होती है, कभी कभी ये कनकेव भी होती है, और बहुत कम कम टाइम ये फ्लैट भी होती है। तो मेनिस्कस का शेप आया क्यों? ये मेनिस्कस कनकेव या कन्वेक्स क्यों है? इसमें एडेसिव कोहेसिव का क्या लेना देना है वो जान लेते हैं पहले। अब इसका नाम है मेनिस्कस, तो मेनिस्कस का शेप अलग अलग क्यों होता है? पानी को कांच में डालें तो कनकेव, पानी को नहीं, अगर मरकरी को कांच में डाले तो कन्वेक्स, ऐसे बाहर निकला होता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? देखो पता बात क्या है, बात ये है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। यहां ना कांच है, क्या है? तो कांच के पार्टिकल, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कांच के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल यहां टच हो रहे हैं ना? हाँ ना बोलो। यहां पर भी कांच और पानी टच हो रहा है आपस में, हाँ ना बोलो। तो जब मुझे पता लगा कि H2O यानी पानी कांच में जाने के बाद ऐसा शेप बनाता है, तो मैंने जल्दी से चेक किया। क्या चेक किया पता है? कि पानी और पानी के बीच का कोहेसिव फोर्स कितना है। पानी का पार्टिकल पानी के पार्टिकल को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, निकल के आ गई वैल्यू। फिर मैंने चेक किया पानी और कांच के बीच का एडहेसिव फोर्स कितना है, वो भी निकल के आ गया, और मुझे वहां पे क्लियर दिख गया भाई। पता है क्या क्लियर दिखा? मुझे ये क्लियर दिखा कि वाटर का कोहेसिव फोर्स इज लेस देन, क्या? इज वेरी लेस देन, बहुत छोटा होता है, वाटर ग्लास के एडहेसिव फोर्स से। तो भैया इससे क्या होता है? अबे इसी से तो हुआ है सब कुछ। पानी के पार्टिकल्स कांच पर चिपक गए, पानी पानी से टच नहीं होना चाहता, पानी और पानी के बीच का अट्रैक्शन कम है। तो पानी के जो ये वाले पार्टिकल है कॉर्नर वाले, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाकी सारे पानी की तरह लेवल पे आ जाए, या फिर वो कांच से चिपके रहे। क्या चूज करेंगे वो? क्यों कांच से चिपके रहेंगे वो? क्योंकि कांच और उनके बीच का एडहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू पानी के बीच का। तो कांच से चिपक जाते हैं पार्टिकल, साइड से उठ जाते हैं, समझ रहे हो? पूरी बाउंड्री जो सर्कुलर बाउंड्री होती है वहां से लिक्विड उठा होता है ऐसे, क्योंकि कांच से चिपका हुआ है। कहां चिपका हुआ है? आया नहीं आया पहले बताओ। देखने का मन करे तो घर जाके कांच के गिलास में पानी भरना और बहुत आराम से साइड से देखना उसको। किस किस ने आज तक देखा है थोड़ा सा उठा होता है ऐसे? चलो दो चार ने ऑब्जर्व किया होगा, सबकी मैं गारंटी नहीं लेता। कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते नहीं भैया आप दिखा दो, अगली कक्षा में मैं यहाँ पे कांच ग्लास लाके दिखा दूंगा, पूरी क्लास में पास करना, आपको टर्निंग दिख जाएगी, साइड से टर्न होता है, साइड से, समझ रहे हो? और इसका कारण बताओ। किसी ने पूछा कि वाटर को ग्लास में डालते हैं तो मेनिस्कस का शेप कनकेव क्यों होता है? क्या बोलोगे? बिकॉज द एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड is more than the cohesive force between water molecules. वाटर के मॉलिक्यूल के कोहेसिव से ज्यादा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के कोहेसिव से वाटर का कोहेशन कम होता है और वाटर ग्लास का एडेशन, दैट्स व्हाई द शेप इज लाइक दिस। अब सेम सवाल पेपर में आएगा, सब बदल जाएगा और एक शब्द आएगा मरकरी। क्या आएगा? वो बोलेगा यार अच्छा फिर ये बताओ कि जब मरकरी रखते हैं Hg ग्लास के अंदर तो मेनिस्कस का शेप जो है इस केस में तो कन्वेक्स आता है, यहां कनकेव था, तो इसका रीजन क्या है? क्या रीजन होगा? मरकरी के पार्टिकल के बीच का आपस का कोहेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू मरकरी ग्लास का एडेशन। तो मरकरी जो है, मरकरी खुद के पार्टिकल को बहुत ताकत से पकड़ता है,
लेकिन मरकरी दूसरी चीजों को ताकत से मैं मरकरी की बूंद अपने हाथ में लूंगा तो मरकरी की जो मेरे पास एक ड्रॉप है उसमें जितने भी मरकरी के एटम्स हैं उन सबका आपस में अट्रैक्शन तो बहुत, लेकिन मरकरी और मेरे हाथ के बीच का अट्रैक्शन बहुत। तो मरकरी की जो ड्रॉप होगी वो मेरे हाथ पे कम से कम टच होना चाहिए, कम से कम। वो चाहे तो यहां से भी टच हो सकती है, यहां से भी, ऐसे ढीली पड़ के बिल्कुल ड्रॉप की तरह बैठ जाए, नहीं बैठेगी। मरकरी का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो कम से कम टच होगी मेरे हाथ पे। ठीक है, आया। कोहेशन एडेशन बहुत कुछ डिटरमाइन करता है, बहुत कुछ। दोबारा से समझ लो, ये समझ गए आप? आपको पता है हमारा ग्लास यहां पर भीग जाएगा साइड से, इतनी लेंथ का पानी मैंने भरा था पर मेरा ग्लास तो यहां तक भीग गया ना, हाँ ना बोलो बोलो। लेकिन मरकरी तो मैंने यहां तक भरा था, मेरा ग्लास यहां पे भीग गया मरकरी से? नहीं, क्योंकि मरकरी टच नहीं करता, मरकरी खुद में रहता है। मरकरी का कोहेशन बहुत ज्यादा है, ग्लास से उसका एडेशन इतना स्ट्रांग, समझ रहे हो? तो कभी भी कोई तुमसे बोले इसका मेनिस्कस ऐसा क्यों है, कन्वेक्स क्यों है, कनकेव क्यों है, आप बता पाना कि भाई इस शेप का मतलब है पानी या लिक्विड कांच से चिपकना चाहता है, कांच से जो उसकी चिपक है यानी एडेशन है वो बहुत, और उसका खुद से जो कोहेशन है वो सारा खेल इन दोनों के बीच क्या होता है? जिसमें खुद का कोहेशन ज्यादा, अरे बोलो, उसमें क्या होगा? क्या होगा? वो पानी उन पे चिपकेगा जिनका खुद का कोहेशन ज्यादा होता है ना। नहीं आया? इसका खुद का कोहेशन ज्यादा है, ग्लास से चिपकेगा नहीं। अरे बोलो, आपने कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल देखे हैं, पेपर को पानी में डालोगे तो क्या होगा? पेपर भीगेगा नहीं भीगेगा? क्यों? पानी और पेपर के बीच का एडेशन बहुत, पेपर और पानी पेपर को भिगा देगा। लेकिन तुमने कई ऐसे मटेरियल देखे होंगे कि तुम उसे पानी में डालो और बाहर निकालो, कुछ पानी की बूंदें रह जाएंगी, बाकी पानी चिपकेगा ही नहीं उससे। कभी देखा है ऐसे मटेरियल? बहुत सारे होते हैं मटेरियल, क्योंकि पानी और उनके बीच का एडेशन स्ट्रांग, पानी का कोहेशन स्ट्रांग है, पानी और उसका एडेशन स्ट्रांग, इसलिए वो चीजें भीगती नहीं है। तो पेपर में प्रश्न का लेवल इस तर्ज पे चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये मटेरियल को इसमें डाला तो वो मटेरियल वेट क्यों नहीं हुआ, भीगा क्यों नहीं? हम उत्तर से एक ही लिखते हैं कि वो भीगा नहीं, इसका अर्थ क्या है? पानी लिक्विड और उसके बीच का एडेशन बहुत एज कंपेयर टू लिक्विड का खुद के बीच का कोहेशन। नहीं आया समझ में? मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये है कि अनगिनत प्रश्न बन सकते हैं इस पे, सबका आंसर ऐसे ही निकलता है। वो बोलेगा इसने इसको गीला कर दिया, तो ये बताओ रीजन क्या है? इनके बीच का एडेशन बहुत एज कंपेयर टू लिक्विड के आपस का कोहेशन। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई चीज बिल्कुल भीग नहीं रही है, इसका मतलब कोहेशन इज स्ट्रॉन्गर देन, अगर वो पक्का टच करते ही भीग जा रही है नहीं आया? नहीं, यहां तो सारी रिसर्च पानी कांच पे करी गई है। पानी को स्टील के ग्लास में डालोगे तो क्या पता आपको वो शेप ज्यादा मिले या क्या पता मिले ही ना, क्योंकि सबका रूल अलग अलग है भाई। यहां पर हम बात कर रहे हैं पानी ग्लास के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पानी का खुद का अट्रैक्शन पानी ग्लास के अट्रैक्शन से कम होता है। सही है? अच्छा, तो कोहेशन एडेशन का अगर आप मतलब समझ गए हैं, पेपर में आना उसका तरीका समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे। टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? टेंशन मतलब खिंचाव, टेंशन मतलब रस्सी में भी तो होता है खिंचाव, टेंशन ही बोलते हैं उसे। सरफेस टेंशन मतलब सरफेस पर जो खिंचाव है। अब आपको लगता है सरफेस पर खिंचाव नहीं होता, मैं बोल रहा हूं दुनिया में कोई भी लिक्विड है, हर लिक्विड का सरफेस ट्रैम्पोलिन जैसा बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्या बोला? एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड या सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। हर लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसकी तरह बिहेव करता है। भैया ऐसा तो हमें लगता, मैं अगर पानी में हाथ डालूंगा तो ऐसे हाथ डालने पर मेरा हाथ बाउंस करके वापस आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो देखा हमने, ट्रैम्पोलिन पे अगर आप मुक्का मारोगे तो हाथ तो वापस आएगा, क्योंकि बालक आप जब पानी के अंदर अपना हाथ डाल रहे हो ना, फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? आपका फोर्स उसकी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को तोड़ दे रहा है, आप अंदर चले जा रहे हो उसके। नहीं समझे?
अगर ट्रैम्पोलिन पे हाथी कूदाऊं तो ट्रैम्पोलिन ऐसे हो जाएगा या फट जाएगा। सेम पानी की हालत होती है, वो आप अपना हाथ डालते हो उसके अंदर, तो पानी का स्ट्रेच मेम्ब्रेन बहुत कम फोर्स झेल सकता है, ज्यादा फोर्स नहीं झेल सकता। पर पानी का सरफेस बिहेव तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह करता है, क्योंकि पानी के सरफेस में ना खिंचाव है। क्या है? जैसे ट्रैम्पोलिन के कपड़े को खींच के रखा होता है ना, और वो इलास्टिक कपड़े की तरह बिहेव करता है, ऐसे ही पानी का सरफेस भी इलास्टिक है और वो भी खिंचा रहना चाहता है। आप ट्रैम्पोलिन को ऐसे उंगली से दबाओ और छोड़ो, वापस से ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट खिंचा हुआ है ना। पर अगर तुम उसे दोबारा दबाओगे तो जब तक फोर्स लगा के रखोगे तब तक दबा रहेगा, हटाओगे वापस से सीधा। तो तुम ट्रैम्पोलिन को देख के क्या सीख पाए कि वो हमेशा मिनिमम एरिया लेना चाहता है, वो हमेशा सीधा खिंचा हुआ रहना चाहता है। खिंचा हुआ रहने को फिजिक्स में कहते हैं इट हैज एन एबिलिटी और टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। उसकी चाहत है कि वो कम से कम सरफेस एरिया में रहे। किसकी चाहत है? ट्रैम्पोलिन की। किसकी की चाहत है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहे, इसलिए हमेशा वो खिंचा खिंचा रहता है। जैसे आप फोर्स हटाओगे वापस एक स्ट्रेच हो जाएगा, फिर फोर्स लगाओगे दब जाएगा, फिर हटाओगे फिर स्ट्रेच हो जाएगा। पर उसकी नेचुरल शेप तो बिल्कुल स्ट्रेच वाली है, बिल्कुल सीधा। ऐसे ही पानी का, लिक्विड का, किसी भी चीज का, फ्लूइड का सरफेस होता है। एवरी सरफेस ऑफ द फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इलास्टिक स्ट्रेच्ड, भैया ऐसा वो क्यों करता है? वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम क्यों कर रहा है? उसकी ना एक मजबूरी है। पानी की, लिक्विड की मजबूरी सुना आज मुझसे। लिक्विड की एक मजबूरी है, उसको भगवान ने एक लाइन बोल दी थी हर लिक्विड को कि भाई तुझे एक, यहां तो बोलो वरदान प्राप्त है, यहां तो बोलो इच्छा प्राप्त है, कि लिक्विड के पास एक स्पेशल पावर है कि लिक्विड को कुछ भी करके अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना है। लिक्विड को कुछ भी करके अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना है। लिक्विड कभी फैल नहीं सकता। लिक्विड को अपने सरफेस एरिया को कम से कम हमेशा। क्या टेंडेंसी बताई मैंने लिक्विड की, आपको दोबारा बताओ। इट टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है हर लिक्विड। इस चक्कर में वो खिंच के रहता है, क्योंकि अगर वो खिंच के रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर वो ऐसे दबाने पर, बहुत ज्यादा दबाने पर पूरा दब जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ नहीं गया, बहुत ज्यादा एरिया हो गया। तो इसलिए वो चाहता है वो खिंच के रहे बिल्कुल स्ट्रेट। और जब आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना और छोड़ोगे तो वापस वापस आ जाएगा। थोड़ा फोर्स लगाओगे दबेगा फिर वापस आ जाएगा। पर भैया हमने तो ऐसा नहीं देखा। अरे तुम कभी थोड़ा फोर्स लगाते ही नहीं हो ना, लगाते ही नहीं हो भैया। ऐसे मैं उंगली से टच करूं तो अरे वो भी बहुत ज्यादा है। लिक्विड का सरफेस उतना फोर्स भी झेल नहीं पाता, वो बहुत कम फोर्स झेल पाता है। बहुत कम फोर्स के लिए वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का काम करता है। लिक्विड का सरफेस, क्या बोला? लिक्विड का सरफेस। लिक्विड का सरफेस। तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे आप लिक्विड के सरफेस को थोड़ा सा फोर्स लगा के दबाते हो, छोड़ते ही वो एकदम से खिंच जाता है, फिर दबाते हो फिर ट्रैम्पोलिन की तरह खिंच जाता है। तो ये जो खिंचने वाला फोर्स है, खिंचने वाला, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स लग रहा है ना खींचने में, आपने दबाया छोड़ा तो खिंच गया। अब खींचने के लिए फोर्स लगाया ना लिक्विड के अंदर, वो खुद का इनहेरिटेड फोर्स है, जिसके कारण वो चाहता है उसका सरफेस हमेशा स्ट्रेच्ड रहे। मिनिमम सरफेस एरिया। क्या चाहता है? उसका सरफेस हमेशा स्ट्रेच्ड रहे। इट ऑलवेज वांट टू एक्वायर मिनिमम सरफेस। हु वांट टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया? लिक्विड नहीं, लिक्विड का सरफेस। लिक्विड का सरफेस। लिक्विड का सरफेस चाहता है उसका एरिया सबसे कम हो, मिनिमम, इसीलिए वो खिंचा हुआ रहना चाहता है। अब इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अब पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है कई बार, तो आपको क्या लिख के आना है? साफ लिखा है यहां पे, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक्ट एज अ इलास्टिक स्ट्रेच्ड टेंडिंग टू कंट्रोल टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस। उसकी चाहत क्या एक्वायर करने की है? मिनिमम सरफेस। व्हाट डज इट वांट टू एक्वायर? आया? नहीं आया? इट ऑलवेज वांट्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस, और इसे कहते हैं सरफेस। हमने बोला ये तो ठीक है यार, सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी भी तो है, उसकी एक वैल्यू भी तो है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसने बोला सिंपल लॉजिक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या बोला? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा लेंथ कहां से आ गई? ये तो लिक्विड का सरफेस है, लेंथ कहां से आ गई? तो उसने बोला सरफेस टेंशन निकालने के लिए आप लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक लाइन इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो? लाइन। हमने कहा ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, ये लिक्विड का सरफेस था, इसके ऊपर एक लाइन बना दी, ऐसे लाइन इमेजिन कर ली। हमने कर ली। तो उसने बोला इस लाइन पर लिक्विड का खिंचाव लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? इधर भी और
क्योंकि लिक्विड तो खिंचा हुआ रहना चाहता है। तो एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो और उस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? मैंने एल लेंथ की लाइन इमेजिन करी, कितनी लेंथ की? और उस एल लेंथ की लाइन पे जो भी फोर्स लग रहा है टोटल, इधर की तरफ और इधर की तरफ, निकाला। और मैंने पूछा ठीक है भाई, मैंने निकाल लिया कि इस लाइन पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, इधर बोलो या इधर बोलो, वो लग रहा है 15 न्यूटन। कितना? 15 न्यूटन। तो उसमें मैंने बोला सरफेस टेंशन 15 न्यूटन है, उसमें बोला नहीं 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 नहीं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बाय एल। क्या बोला? ये मुझे बताया गया उस दिन कि एस इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन को बहुत अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं, हम एस से कर रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू एफ बाय एल। ये फॉर्मूला पहली बार सामने आया कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। व्हाट इज लेंथ? उस इमेजिनरी लाइन की लंबाई। व्हाट इज एफ? उस इमेजिनरी लाइन पे इधर की तरफ और इधर की तरफ लगने वाला फोर्स। भैया दोनों तरफ बराबर लगता है, बराबर लगता है, इधर भी एफ इधर भी एफ, क्योंकि वो लाइन जो है उस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सुनो बेसिकली बात क्या थी, इस लाइन के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मैंने इन सब मॉलिक्यूल्स पे देखा कि ये मॉलिक्यूल इधर से भी खिंचे हुए हैं, इधर से भी खिंचे हुए हैं, तभी तो स्ट्रेच्ड हैं। आप दबाओगे तो थोड़ा सा दब जाएंगे, लेकिन फिर से आप सीधे हो जाएंगे। तो इन मॉलिक्यूल पे जो इधर और इधर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स नापा गया, और फोर्स नापने के बाद उसको इस एल लाइन की लेंथ से डिवाइड कर दिया। एल लाइन की लेंथ से, समझ रहे हो भैया? एल लाइन हम कितनी भी लंबी मान सकते हैं, हाँ कितनी भी लंबी मान सकते हैं। जितनी लंबी लाइन होगी उतने ज्यादा पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा फोर्स उन पे इधर लग रहा होगा। तो अगर आप लाइन की वैल्यू, लेंथ बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एफ बाय एल का रेशियो सेम ही आएगा। तो आप छोटी लाइन से सरफेस टेंशन निकालो या बड़ी लाइन से, बात एक है। और ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? कि सरफेस टेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने लिक्विड के सरफेस पे, फ्री सरफेस पे एक लाइन इमेजिन करी, और लाइन इमेजिन करने के बाद उस लाइन पर इधर और इधर कितना खिंचाव लग रहा है स्ट्रेच रहने के लिए, उस फोर्स को निकाला, फोर्स की वैल्यू को लेंथ से डिवाइड किया, सरफेस टेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट। क्या हो गया? सरफेस टेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट। अच्छा,